चलो आज क्लास आपकी यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रही है साथ में। तो कल अपनों ने बेसिक्स कर लिए थे जियोग्राफी के दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग, इंडिया और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और एक बार रिव्यू दोबारा से मैं करवा दूंगा साथ में आपको। उसको पहले मैंने आपको बोला था कि वर्ल्ड का जो मैप है और इंडिया का मैप जो है वो कवर कर लीजिएगा। ऑनलाइन के बच्चों और ऑफलाइन को मैंने करवा दिया था। अभी यूट्यूब के लिए मैं डाल दूंगा वीडियो। और ये वीडियो आपकी फर्स्ट जो जियोग्राफी का चैप्टर है नेचर एंड स्कोप, वर्ल्ड वाली बुक का, और वर्ल्ड की बुक मैंने आपको कल भी बताया था सिस्टमेटिक वे से करेंगे अपने जियोग्राफी को, तो उसी अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू जो है पुरानी आपको करवा देता हूं और साथ साथ में ये भी बताता रहूंगा कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है जियोग्राफी में। अगर आप सिर्फ 12th देखो, एक होता है सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग, वो आपका अलग लेवल आ जाता है। किसी सब्जेक्ट में पूरे आप मेच्योर होना चाहते हो, पूरे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वो आपका अलग मैटर आ जाता है। अभी 12th में सोसाइटी नंबर मांगती है, स्कूल नंबर मांगता है, तो अपने को मार्क्स और नंबर के लिए आपको सिर्फ चैप्टर को डिटेल से जो अपने जो चीजें कर रहे हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट और क्या कुछ और कहां तक करना, बस उतना ही। कुछ चीजें एनसीईआरटी में सिर्फ जो समझा रहा है और जो समझ रहा है उसके लिए होती है, एग्जाम के पर्पज से नहीं होती है। तो कुछ चीजें लाइंस जो है आपको मैं ये भी बताऊंगा कि वो आपके एग्जाम में ना तो पूछी गई है और ना कभी आएगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो मस्ट है, जो आने ही आने हैं, ऐसे भी साथ में कवर करेंगे अपने। ठीक है, और बाकी तो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें वो होती रहेगी। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कवर क्या क्या करना है अपने को। सबसे पहले तो बेसिक ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी का नेचर कैसे है। देखो, सबसे पहले आप कल जो मैंने करवाया था उसका थोड़ा सा अपर जो ऊपर वाला व्यू है वो देख लो। जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए दो मैंने बताया था ना, जियोग्राफी अर्थ की जो डिस्क्रिप्शन है, अर्थ की स्टडी को बोला जाता है, और अर्थ पे दो कंपोनेंट है। उस अकॉर्डिंग नेचर को अपने पढ़ते हैं फिजिकल जियोग्राफी में, ठीक है, जो अपने 11th क्लास में थी। ठीक है, सारा का सारा वर्ल्ड की बुक और इंडिया की बुक, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक वे से और रीजनल वे से। वो अपने को इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं क्लियर करवाता जाऊंगा आपका। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आता है आपका लाइफ फॉर्म्स को पढ़ना। अब लाइफ फॉर्म्स में भी अपने को किसको पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन बींग्स को किसमें कवर करते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, ये अपना 12th क्लास में ह्यूमन जियोग्राफी को वर्ल्ड के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना और इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ना। देखो, एक चीज छोटी सी क्लियर करवा देता हूं मैं आपको, ह्यूमंस भी तो नेचर से आए हैं, और ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन जियोग्राफी में ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन क्या कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है। जियोग्राफी का, अर्थ का, नेचर का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है, उनके ट्रेड वगैरह जो भी अभी लाइफ उनकी चल रही है, साइकिल चल रही है, उस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें अपने को कवर करनी है। ठीक है, किसमें, ह्यूमन जियोग्राफी में। समझ में आ गया। ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी का क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमंस पे, तो वो ह्यूमन जियोग्राफी में कवर करेंगे, जो अभी की 12th क्लास की बुक में बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से। नोट्स भी कवर करवाऊंगा और चैप्टर के अकॉर्डिंग भी देख लो आप। ठीक है ना, तो देखो, ह्यूमन जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, यानी इंट्रोडक्शन ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में दे रखा है अपने को। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। 4 से आई थिंक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके। एमसीक्यू कहां से आते हैं, आने कहां से है, वो भी साथ में देख लेना आप ना। बेसिक ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जो ह्यूमन जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो कहां से है, जो मैंने कल बता दिया था उतना ही उसमें करना है। ठीक है, ये इतने टॉपिक करने हैं जो आपको दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी ह्यूमन जियोग्राफी का नेचर कैसे है, इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, वही जो चीज मैंने अभी आपको बताया, नेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस पे। ठीक है, और यूजेस ऑफ नेचर, किस तरीके से ह्यूमंस ने नेचर को अडेप्ट करना स्टार्ट किया है। इसमें 3 स्टेप आते हैं जो अपने कवर करेंगे। ठीक है, फिर आता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनों ने जियोग्राफी के साथ अंडरस्टैंडिंग, उसको पढ़ना कैसे स्टार्ट किया है। ठीक है ना, सबसे पहले जियोग्राफी को कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे कुछ टाइम पीरियड से। उसके बाद फील्ड और सब फील्ड, जिस तरीके से जियोग्राफी की 2 फील्ड आ जाती है, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी, उसी तरीके से ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर भी उसकी सब फील्ड आती है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स है सिंपल। अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ है बुक के अकॉर्डिंग सारा कुछ। देखो, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका फर्स्ट 4-5 लाइनों में तो यही दे रखा है आपका कि 11th क्लास में जो आपने रीड किया होगा, और 11th क्लास में अगर अच्छे से रीड किया होता तो आप 12th में ऐसे थोड़ी रीड कर रहे होते। ठीक है ना, कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो आप यहां तक तो इसको छोड़ दो, चाहिए दिस चैप्टर ये यहां तक, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपने जो मेन चीज पढ़नी है उसमें क्या है, एक तो सबसे पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन जियोग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन, ह्यूमन जियोग्राफी की जो मदर डिसिप्लिन है यानी मेन ह्यूमन जियोग्राफी कहां से आया है, ये तो नॉर्मल पता ही होगा आपको। अभी देखा था ह्यूमन जियोग्राफी कहां से आया है, जियोग्राफी से ब्रांच निकली है ना ये। तो एक ये चीज, दूसरी अपनों ने ह्यूमन जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है वो कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट चैप्टर में ह्यूमन जियोग्राफी कहां से आया है, ह्यूमन जियोग्राफी कैसे पढ़ते हैं, ये सारा कुछ ही कवर करना है अपने को। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जियोग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। जो देखो है तो पूरा जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी किस तरीके से जो है वो अपने को स्टडी करना है जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। देखो जियोग्राफी, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सुन लो। जियोग्राफी की जो फील्ड होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से रीड करते हैं। जियोग्राफी एक तो होती है आपकी इंटीग्रेटिव, ठीक है, यानी जो हर जो सब्जेक्ट होते हैं उसे क्या रखती है आपकी, रिलेशन, क्या रखती है, रिलेशन। तो एक तो ये हो गया आपका, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड, ठीक है। सेकंड आपका इंपेरिकल और थर्ड आपका प्रैक्टिकल। देखो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट से जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, गैदर करता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिव यानी सबसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ये। इंपेरिकल मतलब यहाँ पे हर एक चीज, हर एक फेनोमिना को आपको समझाया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको पता है, जो चीज जियोग्राफी में अपने पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होती है। आपके जो फेनोमिनल टाइप से जिस चीज को आप देख सकते हो वो भी आपकी हैपन होती है, ठीक है ना, होती है, प्रैक्टिकल होती है। समझ में आ गया। तो आपका जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटीग्रेटिव भी है, यानी इसकी फील्ड कैसी है, जियोग्राफी की पूछे तो, ह्यूमन जियोग्राफी नहीं बोला यहाँ पे, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी की फील्ड पूछे तो इंटीग्रेटिव, इंपेरिकल और थर्ड नंबर आ जाता है आपका कौन सा, प्रैक्टिकल, ठीक है। क्लियर है यहां तक, एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आ जाता है, अब ये जियोग्राफी के बारे में बता रहा है। जो जियोग्राफी, थस द रीच ऑफ जियोग्राफी इज एक्सटेंसिव, ब्रॉड है पूरी की पूरी, ठीक है। आप हर फेनोमिना डीपली स्टडी करते हो, एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फेनोमिना जो आप इस टाइम में अर्थ पे देख रहे हो, पेड़ पौधों का बड़ा होना, रिवर, माउंटेन्स, जो भी इंसान, पीपल्स, जिस अकॉर्डिंग मतलब अर्थ पे जो भी चीजें, इवेंट्स हो रहे हैं, फेनोमेना देख रहे हो आप, वो सारा अपने वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडी, सब कुछ किसमें पढ़ सकते हैं, अपना जियोग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। दो चीजें, एक जियोग्राफी की फील्ड कैसी है, इंटीग्रेटेड, इंपेरिकल एंड प्रैक्टिकल। सेकंड, सारा कुछ अपने जियोग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। ये सेकंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे फर्स्ट थी आपकी। उसके बाद देखो जो कल अपनों ने किया ही था, अर्थ पे 2 कंपोनेंट्स है, ठीक है, कौन कौन से, नेचर और दूसरा कौन सा बताया था आपको मैंने, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। सिंपल सा है, कुछ इसमें बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है ना। देखो 2 कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, और वो भी इसने चीज समझा रखी है। उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज, 2 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, 2 कंपोनेंट कौन कौन से है जियोग्राफी के, नेचर और सॉरी अर्थ के, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग यानी लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। और नेचर को किस में पढ़ते हैं, देखो फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है। और लाइफ फॉर्म्स को किस में पढ़ते हैं अपने, यानी ह्यूमंस को किस में पढ़ते हैं, ज्यादातर ह्यूमंस के बारे में किस में पढ़ते हैं अपने, ह्यूमन जियोग्राफी में, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका ह्यूमन जियोग्राफी। अब समझो थोड़ा सा, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, पहले बता रहा हूं मैं आपको, साथ साथ में अगर कोई ऐसे लग रहा हो तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर लेना आप। फिजिकल जियोग्राफी में सिंपल सा मतलब है, देखो नेचर को किस में पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में। फिजिकल जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में, बुक ने भी यही दे रखा है। लाइफ फॉर्म्स को किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी में। पर यहां पे थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्या, देखो ह्यूमन और नेचर या लाइफ फॉर्म जो है, सॉरी ह्यूमन और जो लाइफ फॉर्म है वो कहां से आए हुए हैं, नेचर से। तो बस ह्यूमन जियोग्राफी में एक अपने को लाइन चेंज करनी है, वो क्या है कि अपने ह्यूमन जियोग्राफी में ह्यूमंस यानी जो आपकी ह्यूमन सोसाइटी है, ठीक है, उसको किससे रिलेट करके पढ़ना है, नेचर से। यानी ह्यूमन जियोग्राफी में बोले तो ह्यूमन जियोग्राफी क्या है आपकी, रिलेशनशिप है, किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में और नेचर के बीच में, ठीक है। देखो फिजिकल जियोग्राफी में तो अपने को वही चीज पढ़नी है नेचर के बारे में, लेकिन ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में क्या पढ़ना है अपने को, दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ह्यूमंस भी तो वहां से आया है ना। क्लियर है यहां तक। देखो दोबारा चीजें करते हैं अपने एक साथ। ह्यूमन जियोग्राफी सॉरी जियोग्राफी जो है वो आपका कैसा सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटिव, इंपेरिकल एंड प्रैक्टिकल। ऊपर वाली जो लाइन बताई थी जियोग्राफी से निकला हुआ सब्जेक्ट है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है।
सेकंड जो बताया था सारा कुछ अपने जो इवेंट्स है सारा कुछ किसमें पढ़ सकते हैं, जियोग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अर्थ पे दो मेजर कंपोनेंट्स है, नेचर था और सेकंड कौन सा था आपका, ह्यूमन बींग्स। अब इसमें आप आसपास जो लिस्ट वगैरह बनाने के वो बनाते रहना। फिजिकल जियोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं अपने, फिजिकल जियोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। सिंपल सा, कुछ ही नहीं करना, और ये अपने को 12th क्लास में पढ़ना भी नहीं है फिजिकल जियोग्राफी के बारे में कुछ भी। जो ह्यूमंस पे इफेक्ट आ रही है, ह्यूमंस कैसे अपनी लाइफ फॉर्म चला रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग, तो वो सारा कुछ ह्यूमन जियोग्राफी वाला पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना, बस एक लाइन ही अपने को बता दी। दूसरा, ह्यूमन जियोग्राफी में क्या पढ़ना, जैसे मैंने बताया दोनों के स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल और नेचुरल, दोनों में से एक चीज बोल सकते हो, एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको अगर ये थ्योरी बड़ी करनी हो, देखो आपके एमसीक्यू वगैरह में आए तो बस इतनी सी लाइन आएगी कि दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, नेचर और ह्यूमंस के बीच में। अगर आपको जैसे आरबीएससी वाले बच्चे हैं, ठीक है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के आते हैं जिनके, तो थ्योरी बड़ा करना हो आपको, ठीक है ना, इसी चीज को स्टेटमेंट वगैरह में आ रही हो तो वहां पे देखो ह्यूमन जियोग्राफी रिलेशनशिप है नेचर और ह्यूमंस के बीच में, ये तो पता ही है। और क्या पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी, तो ह्यूमन जियोग्राफी में ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमंस की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, ये सारी चीजें किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी में। तो वही जो चीज है इसने आगे थोड़ा बढ़ा रखा है इसको, देखो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमिना, ठीक है, किस तरीके से वो रीजनली फैला हुआ है, हाउ दे कम अबाउट, कहां से आया, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक, सोसाइटी और इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में डिफरेंस कैसे है। कुछ कंट्रियां थोड़ी अमीर है, ठीक है ना, रिसोर्सेज की वजह से, कुछ गरीब है, कुछ लोग ज्यादा पुअर है, कुछ ज्यादा रिच है, ठीक है ना, ये सारी चीजें किस तरह से इफेक्ट डाली है जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैसे नहीं मेहनत कर रहा है वो सारा नहीं करना अपने को, जियोग्राफिकली अकॉर्डिंग पढ़ना है। और बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और सारी चीजें अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में डिफरेंट तरीके से अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपका क्या पढ़ना है, जियोग्राफी की फील्ड कितने टाइप की है, 3। उसके बाद 2 कंपोनेंट मेजर कौन कौन से हैं, नेचर और ह्यूमंस, उन दोनों को किसमें पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी करनी नहीं है, ह्यूमन जियोग्राफी में बात करें तो क्या है, नेचर और ह्यूमंस के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और इसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एंड कल्चरल और सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस को पढ़ना है। सिंपल सा, कुछ ही नहीं करना, यहां तक आपको बुक को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक थ्योरी आती है यहां पे छोटी सी सिंपल सी, you are already aware to fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human being। देखो सबसे ज्यादा जियोग्राफी में किस चीज पे कोर कंसर्न, मतलब बार बार ध्यान दिया जाता है, बार बार उस चीज में, तो जियोग्राफी में मेन जो चीज बताई जाती है वो क्या बताई जाती है कि कोर कंसर्न डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप ह्यूमन जियोग्राफी भी पढ़ोगे ना तो ह्यूमन जियोग्राफी में बार बार आपको ये फील करवाया जाएगा, बताया जाएगा कि ज्यादा उड़ो मत, सारी चीजें तुम्हारे पास नेचर से ही आई हुई है, ठीक है ना। तो वही बात है कि ह्यूमन बीइंग का अर्थ को एज ए होम बोला जाता है, ये कोर कंसर्न है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एसरेशन रीजन या स्टेटमेंट में आते होते हैं। एमसीक्यू सिंपल आजकल सीबीएसई ने देने छोड़ दिए उस अकॉर्डिंग कि जो 4 ऑप्शन दे दिए, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट या उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक आपका यहां से छोटा एमसीक्यू रेडी हो जाता है। अब उसके बाद देखो टू स्टडी ऑल दिस एलिमेंट विच हैव सस्टेन देम, और सारा कुछ अपने को पढ़ना पड़ता है जिसकी वजह से इंसान या ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, ठीक है। thus emphasizes is on study of nature, तो इसलिए अपने ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, दोनों को पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। यू विल रियलाइज दैट जियोग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू ड्यूलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है ना। कई बार चीजें यहाँ पे ये आपके क्लियर भी नहीं होती है बच्चों को कि ये चल क्या रहा है। अभी आप बात किसकी आती है, ड्यूलिज्म की, ठीक है। क्या होता है ड्यूलिज्म, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ड्यूलिज्म 2 जगह पे देखने को मिलता है अपने को इसमें जियोग्राफी में। 2 वे, 2 रास्ते, सिंपल तरीका यही है ड्यूलिज्म, 2 तरीके से बट जाना, ठीक है। अगर जियोग्राफी को पढ़ने की बात आती है तो भी साइंटिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहले ये साइंटिस्ट वाला देख लो आप। देखो ड्यूलिज्म में अगर बात करें तो वाइड रेंजिंग डिबेट का मुद्दा हमेशा से रहा है। जियोग्राफी जो डिसिप्लिन है ना, इसको पढ़ने का तरीका कुछ लोग ऐसा मानते हैं लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग तरीके से, यानी नोमोथेटिक तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। कैसे, नोमोथेटिक,
नोमोथेटिक मतलब कुछ जो साइंटिस्ट है वो चाहते हैं हम जैसा लॉ बता रहा है, जैसे जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पीछे से चला आ रहा है, जो नेचर बता रही है अपने को, उस अकॉर्डिंग ही स्टडी किया जाए, इसको उस लाइन में चलते हुए ही थ्योरी बनाई जाए, ठीक है, लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग तरीके से। और सेकंड, कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या बताते हैं आपको किस तरीके से पढ़ा जाए इसको, डिस्क्रिप्टिव तरीके से, आइडियोग्राफी, अपने तरीके से समझा के, अपने आइडियाज डेवलप करके आप इस चीज को पढ़ो, ठीक है। तो इसको कौन सा व्यू बोलते हैं, आइडियोग्राफी, ठीक है। आपसे सिंपल दो व्यू भी पूछ ले, दो साइंटिस्ट के बीच में डिबेट भी पूछ ले, तो वो कौन कौन से तरीके हैं आपके, एक आ जाता है आपका नोमोथेटिक और सेकंड कौन सा आ जाता है आपका, आइडियोग्राफी, ठीक है। एक सेकेंड, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफी किसके पार्ट है, ड्यूलिज्म के। एक यहां पे ड्यूलिज्म देखने को मिलता है, दो रास्ता, और सेकंड आपका किसमें आ जाता है, वेदर द इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज। इसको पढ़ने के जो मैटर है वो दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, जैसे मैंने कल आपको बेसिक थीम वाली वीडियो में बताया था, एक रीजनल और एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। पढ़ने की अप्रोचेस भी दो टाइप की है आपकी, इसमें कौन कौन सी, सिस्टमेटिक और रीजनल। तो देखो सिंपल सा फंडा है, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा छोटे क्वेश्चन में, अगर आपके सीबीएसई आरबीएसई में आ जाए कि जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें ड्यूलिज्म कहां कहां देखने को मिलता है, ठीक है। जो ड्यूलिज्म है आपको कौन कौन सी चीजों में ड्यूलिज्म आता है, तो देखो अगर ज्योग्राफी के अंदर पार्ट की बात आ जाए, कंपोनेंट, वहां पे भी ड्यूलिज्म है, दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा, अर्थ में दो कंपोनेंट, यहां पे भी ड्यूलिज्म है, और पढ़ने के तरीके अप्रोचेस में भी ड्यूलिज्म है। यहां तक क्लियर है, सिंपल से एक एमसीक्यू यहां से बन गया तो बन गया, स्टेटमेंट या कुछ तरीके से, एक यहां पे आपको कोर कंसर्न बता दिया, उसके बाद यहां पे ड्यूलिज्म बता दिया, कुछ भी नहीं है। दूसरा, कुछ लोग जो है ना इसको और ज्यादा तरीके से देखते हैं, भाई हम नेचर अलग है, नेचर ह्यूमन का पार्ट ही नहीं है, और ह्यूमन जो है वो नेचर का पार्ट ही नहीं है, क्लियर है। ये पढ़ने के तरीके से कुछ लोग इसको आगे स्टडी करना चाहते हैं, पर ये बाद में आगे जाके फिट नहीं बैठता आपस में, इस वजह से इसको नाम देते हैं अपने डाइकोटोमी। क्या नाम देते हैं, डाइकोटोमी। देखो कैसे, वेदर जियोग्राफिकली फेनोमेना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस अप्रोचेस। कुछ लोग इसको रीजनल और सिस्टमेटिक के अलावा कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, हिस्टोरिकली इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, अप्रोचेस से। ये आपको क्लियर नहीं करना, मेन अपने सिस्टमेटिक और रीजनल दो व्यू वही है, ठीक है ना। ये अपने को यहाँ पे बताया नहीं, बस यही है कि हिस्ट्री के हिसाब से पुराने, जैसे अपना इंसान प्रिमिटिव स्टेज से कैसे यहाँ तक आया है, ठीक है, उस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए। These have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not very valid. Invalid भी बोल सकते हो, ये ज्यादा टाइम तक आपका वैलिड नहीं रहा। इसका रीजन क्या है, आप ह्यूमन और नेचर को सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही दो चीज है, नेचर के बिना कैसे आ जाएगा ह्यूमन, तो वही चीज है, यहाँ पे आपका डाइकोटोमी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। 4 से 5 एमसीक्यू टाइप, कोई बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो अपने वो भी करके देख लेंगे कैसे। तो इसकी जगह कौन सा व्यू है, बिकॉज द नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स, तो इसलिए शुड बी सीन होलिस्टिकली। इसको आप कैसे देखोगे, होलिस्टिकली, ठीक है, होल व्यू, दोनों को मिला के साथ में देखोगे। कैसे पढ़ोगे, अब यहां तक तो मैंने ऐसे बहुत फिजिकल एंड ह्यूमंस को साथ में किस तरीके से क्लियर करोगे आप, phenomena are described in metaphors using symbol from the human anatomy, ठीक है ना। ह्यूमंस की जो एनाटॉमी, ह्यूमन जो बॉडी है, उसको मेटाफोर यानी जो अर्थ पे कंपोनेंट्स है उनको जोड़ के साथ में कुछ एग्जांपल बताओगे। जैसे आप, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाओ सीधा, ये आपके एग्जांपल आ जाते हैं और ये पूरे के पूरे एग्जांपल पूछते हैं। पिछली बार शायद ये क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार पूरे चांस है, ठीक है ना। हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जो सेम चीज कभी कभार रिपीट होती है। बाकी देखो, आप जब नेचर और प्लस ह्यूमन की बॉडी का एग्जाम्पल लेते हुए कुछ एग्जाम्पल बताओगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा आता है आपका, फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ, फेस वर्ड जो है वो किसके साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप, इंसान बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है उसके साथ, पर अर्थ आपका हो गया, ठीक है। फेस किस साइड में, सन का इस साइड में है, ठीक है ना, फेस ऑफ द अर्थ। सेकंड कौन सा है आपका, आई ऑफ द स्ट्रॉम। आई ऑफ द स्ट्रॉम, जब आप
11th क्लास में पढ़ते हो तो जब स्ट्रोम बनता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, जो चक्कर, तो वहां पे ना जहां से वो उठता है तो उसका एक आई पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट, जिसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आई पॉइंट। तो यहां पे वही चीज है, यानी जितना भी अर्थ पे कंपोनेंट्स है ना, अर्थ भी एक तरीके से पूरी बॉडी है, उसकी आई है, उसका फेस है, ये सारी चीजें, तो वो अपने को वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आई ऑफ द स्ट्रोम। सेकंड चीज क्या है आपकी, स्नाउट, नोज ऑफ द ग्लेशियर। देखो जो ग्लेशियर आपके दिखते होते हैं, बिल्कुल शेप जो है अलग अलग टाइप से भी हो सकती है, ठीक है ना। अब जो लास्ट पॉइंट होता है ना, जहां से जो आपकी आई से मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ये 11th क्लास का फेनोमेना है, वैसे इतना डीप से नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहां से जो बिल्कुल आपका फुट पॉइंट होता है नीचे वाला, तो उसको आपका स्नाउट या नोज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कौन सा दे रखा है आपका, नोज ऑफ द ग्लेशियर, नोज ऑफ द ग्लेशियर। इस तरीके से आपको लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल क्लियर करने हैं, ठीक है। अब देखो इंसान की बॉडी में हर जगह पे जो जोड़ रही है चीज, हर एक पार्ट को एनर्जी पहुंचा रही है, ब्लड पहुंचा रही है, वो क्या चीज है, इंसान की बॉडी में उसकी आर्टरीज, ठीक है। उसी तरीके से इस अर्थ पे जितने भी रीजन है उनको जोड़ने वाली जो चीज है वो कौन सी है आपकी, रेलवे और रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, सब जगहों को जोड़ रही है ना। तो आर्टरीज को किससे कंपेयर किया गया है, इन जो ह्यूमन बॉडी है, एनाटॉमी है, उसको किससे कंपेयर किया गया है, आर्टरीज को, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज। तो इन एग्जांपल्स को एसरेशन रीजन के तरीके से या पूरा क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है यहां तक? आज की जो वीडियो है वो यहां तक आप क्लियर कर लो। आपको अगर ठीक लगे सिस्टम तो अपने पूरी वीडियो इंटीग्रेटेड कर देंगे, लेकिन आप एक बार दोबारा से इसको देखो, बुक के हिसाब से लाइन टू लाइन करवा दिया। अब मैं आपको एक नोट्स के टाइप से भी एक वीडियो डालूंगा, उसमें भी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने ह्यूमन जियोग्राफी के जो आपके डेफिनेशंस हैं, 3 साइंटिस्ट, जैसे आपको मैं बता ही जाता हूँ, ये आपका रेडजेल जो है फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का, ठीक है, किसको बोला जाता है, रेडजेल को। आपकी बुक में नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, बताना होता है। तो ये 3 थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल है, सारी एक दूसरे पे डिपेंड है। डिपेंड मतलब सॉरी भी, सारी एक जैसी दिखती है, कुछ चेंज नहीं करना उसमें, ठीक है। फिर नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी आ जाता है, ये सारा जो मैंने अभी 3 पार्ट तो एकदम सिंपल है, छोटा सा है, थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा डीपली करवा दिया उस अकॉर्डिंग, बाकी सिंपल है, कुछ नहीं है।